खबर आई है चीन से, वहां बन गई है ऐसी मिसाइल जो उड़कर चले और अमेरिका के किसी भी कोने को तबाह कर डाले। ऐसा ड्रोन बना है जो पानी के अंदर भी चलेगा। ऐसे यूएवी भी आए हैं जो देखने में, साइज में, काम में बिल्कुल कॉम्बैट जेट के सरीखे लगेंगे, लेकिन उड़ेंगे बस रिमोट से। ये सारे हथियार शोकेश हुए 3 सितंबर को हुई चाइनीज मिलिट्री की परेड में। परेड कहाँ थी? बीजिंग के तियानमेन स्क्वायर में। क्यों हुई? वर्ल्ड वॉर 2 में जापान पर चीन की जीत के 80 साल पूरे होने के जश्न मनाने के लिए। लेकिन चीन ने इस परेड से सीधा निशाना साधा अमेरिका पर। चीनी राष्ट्रपति परेड दिखाने के लिए 1-2 नहीं बल्कि 26 देशों के राष्ट्र प्रमुखों को एक फ्रेम में ले आए। लेकिन नेताओं से पहले बात हथियारों की। सबसे पहले डेंगफेंग 5C इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को देखिए। छोटे में DF-5C ICBM कहते हैं। लिक्विड फ्यूल से चलने वाले इस मिसाइल की रेंज 13 से 16,000 किलोमीटर तक बताई जाती है। यानी इसकी जद में अमेरिका का हर कोना है, वेस्टर्न यूरोप तक के हिस्से में ये मार कर सकती है। BBC में छपी रक्षा विशेषज्ञ एलेक्जेंडर नील की माने तो इस मिसाइल में एक साथ 12 छोटे वॉरहेड और 1 से 3 मेगाटन के न्यूक्लियर वॉरहेड लगाए जा सकते हैं। साफ शब्दों में कहें तो पश्चिमी देशों का एक बड़ा हिस्सा अब चीन के न्यूक्लियर हथियारों की रेंज में होगा। एक और हथियार था सबमरीन ड्रोन AJX-002। समझिए कि एक पनडुब्बी है जो करीब 18 से 20 मीटर लंबी है। इसे देखकर समझा जा सकता है कि चीन समंदर में भी इंसानों के बिना वॉरफेयर की तैयारी में है। ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट की माने तो इस परेड में चीन ने कुछ खास तरह के ड्रोन भी शोकेश किए। आपने अभी तक जो ड्रोन देखे होंगे वो एक खास जगह जाकर बम गिराते हैं या खुद फट जाते हैं। इसके अलावा अनमैन्ड एरियल व्हीकल भी होते हैं जो दूर तक मिसाइल भी दागते हैं। लेकिन चीन के नए विंगमैन ड्रोन अपने आकार और बनावट में किसी कॉम्बैट एयरक्राफ्ट सरीखे ही हैं। साथ ही एयर कॉम्बैट यानी हवा से हवा में लड़ाई करने में भी दक्ष हैं। इनके अलावा परेड में क्रूज मिसाइल, न्यूक्लियर वॉरहेड के साथ ही ड्रोन को गिराने वाले लेसर सिस्टम भी लोगों के सामने रखे गए। इस परेड में आसमान से जा रहे J-16 और J-20 फाइटर जेट्स को बीजिंग की सड़कों पर खड़े लोग निहारते नजर आए। इस दौरान V-22 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ने भी उड़ान भरी। चीन के मिलिट्री परेड में जिस तरह खतरनाक हथियारों को पेश किया गया वो डराने और दबदबा दिखाने का तरीका था। लेकिन चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग स्पीच में इंसानियत और अमन की बात करते नजर आए। जिनपिंग ने कहा कि आज इंसानियत को अमन या जंग, बातचीत या संघर्ष और विन विन या जीरो सम में से एक को चुनना है। पिछले कुछ दिनों में हमने नए ग्लोबल ऑर्डर की बात सुनी। चीन ने इस मौके का इस्तेमाल अमेरिका को संदेश देने के लिए किया। दुनिया भर से 26 राष्ट्र प्रमुख परेड में शामिल हुए। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और नॉर्थ कोरिया के शासक किम जोंग उन तो शामिल हुए ही, ईरान और अजरबैजान के राष्ट्रपति भी परेड देखने पहुंचे। इस बीच मैसेज जहां तक पहुंचना था पहुंच गया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा कि अमेरिका के खिलाफ साजिश रचने के लिए व्लादिमीर पुतिन और किम जोंग उन को मेरी तरफ से शुभकामनाएं देना। अब सवाल है कि जब PM मोदी 2 दिन पहले चीन में ही थे तो वो इस इवेंट में शामिल क्यों नहीं हुए? तो ये बात याद रखनी चाहिए कि पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान में जो लड़ाई हुई उस दौरान इस्तेमाल हथियार चीन से ही पाकिस्तान को मिले थे। भले ही ट्रंप के टैरिफ के चलते भारत चीन से रिश्ते सुधारने की तरफ कदम बढ़ा रहा है, लेकिन 2020 में गलवान के संघर्ष और 2017 में डोकलाम को हम नहीं भूले हैं, जब 73 दिनों तक दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। सीमा विवाद का हल अभी भी नहीं निकला है और चीन से व्यापार घाटा भी बहुत बड़ा है। PM मोदी चीन से पहले जापान गए थे और जापान पर जीत को ही सेलिब्रेट करने के लिए बीजिंग में मिलिट्री परेड का आयोजन किया गया था। यानी चीन और भारत के रिश्ते अभी भी कॉम्प्लिकेटेड ही हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। चीन की मिलिट्री ताकत, अमेरिका के रिएक्शन, अमेरिका के खिलाफ खेमेबाजी पर विस्तार से जानने के लिए ज़रूर देखिएगा आज का दुनियादारी। शुक्रिया।